तो हम लोग आज जो है शुरुआत करेंगे डाइसैकेराइड से। डाइसैकेराइड से शुरुआत करेंगे। तो डाइसैकेराइड जो है आपका दो मोनोसैकेराइड्स के कंडेंसेशन से होता है, कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। दो मोनोसैकेराइड्स के कंडेंसेशन से आपका बनता है डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीन आपके डाइसैकेराइड के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में जो हमारा इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका सुक्रोज। फर्स्ट इज योर सुक्रोज। सुक्रोज आपका फर्स्ट डाइसैकेराइड, ठीक। तो सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट होता है शुगर केन में। शुगर केन और शुगर बीट दो जगह आपका मौजूद होता है। शुगर केन और शुगर बीट दो जगह ये आपका मौजूद होता है, शुगर केन और शुगर बीट में, ठीक। इसीलिए इसका नाम पड़ा है केन शुगर, ठीक। तो सुक्रोज के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपका कॉमर्शियल शुगर है। सुक्रोज इज कमर्शियल शुगर, कॉमर्शियल शुगर है, मतलब इसका व्यावसायिक रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, व्यावसायिक रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं सुक्रोज का। डिफरेंट टाइप की जो कन्फेक्शनरी शॉप्स, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज हैं वो इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ करते हैं, ठीक। अब आखिर में ये बनता कैसे है? जैसे सुक्रोज बनता है C6H12O6। ये तो रहा हमारा ग्लूकोज, जो कि एक प्रकार का एल्डोस है, आपको पता है। ग्लूकोज आपका एल्डोस है। दूसरा है C6H12O6, ये है आपका फ्रुक्टोज, ठीक। ये है आपका कीटोज, ये है आपका कीटोज, ठीक। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब दोनों ये मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O। यानी वाटर रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल 24 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे 22 और 2 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 6 12 थे, तो 11 और 1 हो गए। और कार्बन हमारा 12 था, यहाँ भी 6 12 था, पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? आपका सुक्रोज बनाते हैं, ठीक। अब इसमें बात आती है कि कौन सा ग्लूकोज लेते हैं, तो इसमें डी ग्लूकोज लेते हैं, ठीक। इसमें जो है हम अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं, इसमें हम अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं और बीटा डी फ्रुक्टोज लेते हैं। इन दोनों से मिलकर हमारा तैयार होता है सुक्रोज, ठीक। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जुड़ने की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों के बीच एक बॉन्ड होता है जिससे ये आपस में जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो ये कहा जाता है कि जो सुक्रोज है आपका वो एक प्रकार से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। एज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। सुक्रोज इज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। सुक्रोज जो है आपका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, ठीक। तो कंडेंसेशन है दो मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। दो मोनोसैकेराइड्स का कंडेंसेशन है, जिसमें एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका फ्रुक्टोज। दोनों मिलाके बना देता है सुक्रोज और वाटर को रिलीज कर देता है। तो इसी के साथ आपका सुक्रोज खत्म होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
देखिए अब सुक्रोज के बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज आपका मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो लैक्टोज जो है आपका मिल्क शुगर बोला जाता है, ये एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सॉरी रिड्यूसिंग शुगर है, नॉट नॉन रिड्यूसिंग, ये एक प्रकार की रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, अब बात आती है कि लैक्टोज किससे बनता है। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज आपका बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज भी ग्लूकोज की तरीके एक मोनोसैकेराइड है जिससे हमारा लैक्टोज बनता है और इन दोनों के बीच आपका एक बॉन्ड होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पे भी आपका जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और गैलेक्टोज जो है वो बीटा डी गैलेक्टोज है। तो इस प्रकार से ये दोनों यूनिट मिलके ऐड होके आपका लैक्टोज बनाते हैं, ये आपके लैक्टोज बनाते हैं। तो लैक्टोज मिल्क में एक शुगर पाई जाती है, उसका नाम है, इसीलिए इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज नाम के मोनोसैकेराइड से बनता है। ठीक, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये नेचुरली जो है आपका मैमेलियन मिल्क में पाया जाता है। नेचुरली इट इज फाउंड इन मैमेलियन मिल्क। मैमेलियन मिल्क में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन मैमेलियन मिल्क। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज माल्ट शुगर। इसको हम माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपका जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स। इट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स। ठीक, जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के यूज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। ये दोनों मिलके आपका माल्टोज बना देते हैं। ठीक, और इनके बीच जो आपका बॉन्ड है वो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज को ही हम बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड को ही हम लिंकेज कहते हैं। बॉन्ड भी कह सकते हैं और लिंकेज भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा जो डाइसैकेराइड का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। यानी हमारे 3 डाइसैकेराइड हमने आपको पढ़ाए, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब बात आती है कि ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आते। तो क्या फंक्शंस हैं आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के? फंक्शंस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन है? ठीक, पहली बात तो आप ये समझिए कि ग्लूकोज जो है वो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है। ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन, ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज आपका मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक, दूसरी बात ये आती है कि ग्लूकोज आपके बहुत सारे
एनिमल्स में एक ब्लड शुगर है जिसकी हम जांच कराते हैं, तो ग्लूकोज की ही जांच होती है। वो ग्लूकोज इज ब्लड शुगर इन मैनी एनिमल्स, इन मैनी एनिमल्स। तो ग्लूकोज जो है वो आपका बहुत सारे एनिमल्स में ब्लड शुगर है। ठीक। तीसरी बात, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो हमारे मैमल्स में पाए जाते हैं, स्तनपायी जीव्स में जितने भी हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक, ये आपका लैक्टोज का निर्माण करते हैं बाय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बाय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ग्लूकोज जो है आपका ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग, ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग अमीनो एसिड्स एंड फैट, अमीनो एसिड्स एंड फैट। फैट और अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने में भी ग्लूकोज की मदद ली जाती है। ठीक, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या पढ़ेंगे? पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, ठीक है। और ये बनते हैं थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स से, फॉर्म्ड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हजारों मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनता है आपका पॉलीसैकेराइड। सबका कंडेंसेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक। तो कैसे बनता है जरा इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक मोनोसैकेराइड है C6H12O6, तो इसके अगर हमने n नंबर ऑफ यूनिट्स लिए, ठीक, तो अगर हम n नंबर ऑफ यूनिट लेंगे तो ये तो रहा आपका मोनोसैकेराइड, दिस इज योर मोनोसैकेराइड, ये तो आपका मोनोसैकेराइड है, ठीक। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपका C6H12O6 का n हो जाएगा प्लस n नंबर ऑफ वाटर को ये रिलीज कर देगा। तो ये आपका n नंबर ऑफ वाटर को, सॉरी C6H10O5 n हो जाएगा और ये n नंबर ऑफ वाटर को रिलीज कर देगा। तो ये बनेगा हमारा क्या? पॉलीसैकेराइड। दिस इज पॉलीसैकेराइड, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलीसैकेराइड्स के, ठीक। देखिए पहली बात तो ये है कि ये टेस्टलेस है। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई स्वाद नहीं होता है। दे आर टेस्टलेस, यानी पॉलीसैकेराइड का कोई भी स्वाद नहीं होता है, किसी भी प्रकार के ये स्वाद नहीं शो करते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो पॉलीसैकेराइड्स आपके सॉल्युबल हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अभी तक मोनोसैकेराइड में हमने देखा था कि ओज सफिक्स यूज हो रहा था। पॉलीसैकेराइड की जब बात आती है तो सफिक्स आंस यूज होता है। सफिक्स जो है आंस यूज होता है, जिसका एग्जाम्पल है ग्लाइकान, जिसका एग्जाम्पल है ग्लाइकान्स। यानी मेरा कहने का मतलब है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसका जो पॉलीमर है वो कहलाया जाएगा ग्लाइकान्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकान्स, ठीक। तो यहां पे भी आपके दो एंड्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं हमेशा पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड में दो एंड होते हैं। एक तरफ आपका होता है रिड्यूसिंग एंड और दूसरी तरफ आपका होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। दो प्रकार के एंड्स होते हैं, एक रिड्यूसिंग एंड होता है, दूसरा आपका होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो किसको हम रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे? तो देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड होगा, यानी राइट साइड का जो एंड होगा उसको रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड का होगा उसको नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे, ठीक। ये दोनों एंड्स जो जिस हिसाब से यहाँ लिखे गए हैं आपको उस हिसाब से नहीं समझना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो राइट साइड का एंड है वो रिड्यूसिंग एंड है और लेफ्ट साइड का जो एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ठीक। अब पॉलीसैकेराइड
बारे में कहा जाता है कि ये दो प्रकार के हैं। एक है आपका होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड्स, इनको हम होमोग्लाइकान्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होमोग्लाइकान्स। ठीक है, तो जो भी पॉलीसैकेराइड आपके सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के मेड अप ऑफ ओनली वन मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड के बने होते हैं, एक मोनोसैकेराइड के बने होते हैं, ठीक, उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे कि ग्लाइकान, ग्लाइकान आपका बनता किससे है? ग्लूकोज से। जैसे कि फ्रुक्टान, फ्रुक्टान आपका बनता है फ्रुक्टोज से। जैसे कि मैनांस, मैनांस आपका बनता है मैनोज से। तो इसी प्रकार से जो पॉलीसैकेराइड आपके एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से बनते हैं उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। वहीं पे दूसरी तरफ जहां पे विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड होते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, या फिर हम इनको कहते हैं हेट्रोग्लाइकान्स। हम कहते हैं हेट्रोग्लाइकान्स, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक, तो इसमें हमारा आ जाता है काइटिन, इसमें हमारा आ जाता है अगार, ठीक, इसमें हमारा आ जाता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इसमें हमारा आ जाता है अर्बा गैलेक्टान्स, अर्बा गैलेक्टान्स, इसमें आ जाता है अर्बा ज़ाइलान्स, अर्बा ज़ाइलान्स। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सब कहलाते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक, तो अगर हम बात करें होमोग्लाइकान्स की तो इसके बेसिक जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्टार्च, दूसरा है आपका सेल्यूलोज और तीसरा है आपका ग्लाइकोजन। ठीक, तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलीसैकेराइड का, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि आपका पॉलीमराइजेशन से बन रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के द्वारा। इनके जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूला C6H10O5 होल टू द पावर n है। ठीक, ये टेस्टलेस होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनमें आंस नाम का सफिक्स लगता है। और जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकान दो एंड होते हैं, एक राइट एंड होता है जिसको हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, दूसरा लेफ्ट एंड होता है जिसको हम नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा दो प्रकार के आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं, टू टाइप्स हैं इनके, जो मैंने अभी नीचे लिख के बताए हैं। एक है होमोपॉलीसैकेराइड, जिसको होमोग्लाइकान्स कहते हैं, जो केवल एक प्रकार के मोनोसैकेराइड से बनेगा, उसको बोला जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड या होमोग्लाइकान्स, जिसके बेसिक एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। दूसरा आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोग्लाइकान्स है, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जहां पे होते हैं उसको हेट्रोग्लाइकान्स बोलते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं, जैसे हेमीसेलुलोज, अर्बा ज़ाइलान्स, अर्बा गैलेक्टान्स, काइटिन और अगार। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।